बच्चों, आज मैं तुम्हें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक कोणार्क जो है उसके बारे में बताऊंगी कि ये नाटक कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था और उस नाटक के लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले मैं उसके परिचय के बारे में बता दूं कि ये जो नाटक है कोणार्क, ये उड़ीसा के सूर्य मंदिर पर आधारित है। उस समय जो राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही थी, जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, किस तरह का सामाजिक वातावरण था, उस पर आधारित है ये नाटक। हम इसे ऐतिहासिक नाटक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नाटक शुरू करने से पहले मैं नाटक का जो परिचय है वो आपको बताऊंगी कि क्या है। ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक से एक के बाद एक विशाल भव्य कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के तत्कालीन कला के साक्षी के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है, जिसका नाम सूर्य मंदिर है, जो कि कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में ऐतिहासिक तथ्य विचारणीय है। एक तो यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में यह अंतिम भवन है। इसके बाद न जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में उस कोटि और शैली के मंदिरों का बनना ही बंद हो गया। ऐसा लगता है मानो शिल्पियों के कुल पूरे के पूरे समाप्त हो गए। दूसरे, उस परंपरा के मंदिरों की स्थापत्य, कल्पना और कला की जो विविधता है, वो इस मंदिर की पराकाष्ठा का द्योतक है। मानो यह शैली कोणार्क के निर्माण में अपनी चरम अवस्था को पहुंची। तीसरे, जहां अन्य मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए, कोणार्क ही ऐसा स्थान चुना गया जिसके आसपास दूर तक आबादी नहीं थी। पुरी से 19 मील दूर समुद्र तट पर यह मंदिर स्थित है। चौथे, इस मंदिर की उपपीठ और दीवारों पर अंकित युगल मूर्तियाँ आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील तो है, पर उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं आता। पांचवी और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण बात है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्नावस्था में नहीं है। ऐसे लगता है मानो इसे जानकर तोड़ा गया हो। हालांकि ये सबसे बाद में बना था, पर फिर भी यह सबसे ज़्यादा खंडित है। मंदिर का मुख्य अंश टूटा पड़ा है। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है। उसका नट मंदिर भी धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियाँ और पत्थरों के टुकड़े पड़े हैं। केवल बाकी है तो विमान यानी कि मुख्य भवन, विमान से सटा हुआ जगमोहन यानी मंडप, जो एक ऊंची दीवार पर दीपक की अकेली लो की तरह खड़ा है। मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती यानी कोई कहावत प्रचलित है, जिसे लेखक ने नाटक का आधार बनाया है। इतिहास का सहारा भी लिया है। फिर भी नाटक को पूरी तरह से अनऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ इतिहास और कुछ कहानियों को आधार बनाकर लेखक ने इस नाटक को लिखा है। गंग वंशीय महाप्रतापी राजा नरसिंह देव का उड़ीसा में राज्यकाल ईस्वी सन 1238 से 1264 तक माना जाता है, और कुछ जागीरों के लेख पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नरसिंह देव ने ही कोणार्क का निर्माण कराया। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि नरसिंह देव के वंग प्रदेश में मुसलमान सूबेदारों को पराजित किया और गौड़ तक अपनी सेना को ले जाकर अनेक वर्षों तक
वंग प्रदेश में वे यवनों से लड़ते रहे। नरसिंहदेव के दरबार के प्रसिद्ध कवि विश्वनाथ, जो साहित्य दर्पण के भी रचयिता है, ने अपनी अलंकार शास्त्र की पुस्तक एकावली में नरसिंहदेव को यवनावली लभ नामक, फिर से बताती हूँ, यवनावनी वल्लभ कहकर संबोधित किया है। नरसिंहदेव के मंत्रियों में प्रमुख थे पूर्वीय चालुक्य वंश के राजराज। यह बात श्री कुरकुमम के एक लेख में प्रमाणित होती है। लेखक अपने उड़िया मित्रों से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि जिस लोकप्रिय किंवदंती के आधार पर उड़िया में श्री गोपबंधु दास के खंड काव्य धर्मपद, कार्तिक घोष के नाटक और अन्य रचनाओं का प्रणयन हुआ है, यानी कि वो रचनाएं लिखी गई हैं, ऐसे में इस नाटक को इतना बदल कर लिखा है कि वो इसे पहचान भी न पाए। लेखक ने यह अपराध स्वीकार किया है कि उन्होंने इतिहास से ज़्यादा कल्पना और कहानियों पर इस नाटक को लिखा है, क्योंकि लेखक इस नाटक को कल्पना का पुट देकर इस संघर्ष प्रधान युग में किंवदंतियों के आधार बनाकर और भावुकता और विवशता जैसे भावों को रोचक ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। ये नाटक जो है पूरी तरह से यूनानी नाटक जो है उसके समान हमें दिखाई देता है। फिर भी जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो नाटक धीरे धीरे अपने चरम तक पहुंचता है और पाठक इस नाटक में खो जाते हैं। जब इस नाटक को लिखा गया उस समय जगदीश चंद्र माथुर, जो इस नाटक के नाटककार हैं, उनको यह नहीं लग रहा था कि अन्य कोणार्क से संबंधित जितने भी कहानी उपन्यास लिखे गए उनके सामने यह नाटक टिकेगा। फिर भी उन्होंने यह नाटक लिखा और इस नाटक को लिखने में पूरी तरह से सफल हुए।